It's school management, role of teacher, headmasters and administrators. Management is a medium through which all the problems related to school organization are solved. What are the objectives of school management? School management के objectives क्या हैं? To ensure the all-round development of a person, of an individual. Physical development होना उसका अच्छा, social development होना उसका बहुत जरूरी है, mental development and moral development. All-round development of an individual is very necessary. Second point is to plan for education of children according to their need, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन. ऐसा नहीं होना कि सब बच्चों को एक ही जैसा कर दो भाई, नहीं भाई तुमको तो अभी इंग्लिश के अंदर यही ग्रामर का यही टॉपिक ही करना है, या हिंदी में तुमको यही सब चीज़ें करनी है. मतलब ऐसे एजुकेशन की ज़रूरत है जिसके अंदर के बच्चे की खुद की क्या इंटरेस्ट है, बच्चा क्या पढ़ने में ज़्यादा इच्छा रखता है, बच्चे को उसी के हिसाब से हमको पढ़ाना चाहिए. टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर टीचिंग एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज़. करिकुलर एक्टिविटीज़ तो अभी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है. To make provision for evaluation of students' achievement from time to time and to monitor the performance of staff and students regularly. तो उसके बाद आता है अपना प्रोसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट. जो स्कूल मैनेजमेंट का जो है वो वर्क कैसे करेगा स्कूल मैनेज. तो सबसे पहले हमको एक प्लानिंग करनी होगी. प्लानिंग जो है वो प्रिपरेशन एंड आउटलाइन ऑफ द वर्क. प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. विदाउट प्लानिंग अ वर्क प्रॉपरली वी कैन नॉट अचीव सक्सेस. वाइल प्लानिंग the future as well as present situation, past experience and objectives we should keep in mind. कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी वर्किंग इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हमको प्लानिंग की तो बहुत जरूरी है. इवन हम घर पे भी देख लेते हैं तो सब चीज़ें हमें प्लान करके चलना पड़ता है. तो वैसे ही स्कूल मैनेजमेंट है तो प्रोसेस के लिए भी प्रोसेस जो सबसे पहले प्लानिंग ही सबसे ज़्यादा जरूरी है. अगर हमारी प्लानिंग ही अच्छी नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे. सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन. अब हमने प्लानिंग करा तो उसको ऑर्गेनाइज भी करना है. इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज ऑल रिसोर्सेज प्रॉपरली टू प्रोवाइड अ कंडक्टिव एटमोस्फेयर इन अ स्कूल. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी डन थ्रू क्लास कमिटीज, टीचर्स एंड एम्प्लॉयज. Under physical resources, we can include building, furniture, a library or other material. Organization में human resources as well as physical resources दोनों ही important है. Human resources के अंदर हमारे आगे principals हैं, teachers हैं और दूसरी committees है, दूसरा helping staff है. इन सब के साथ इन सब को organize करते हुए हमको आगे बढ़ना है. और physical resources में आगे हमारा infrastructure है, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी हो गई, बुक्स, टेक्स्ट बुक, फर्नीचर हो गया क्लासरूम का, हेल्पिंग एड्स हो गए. बच्चों को किस किस हेल्पिंग एड्स के साथ हमें बच्चों को पढ़ाना है, हर बच्चे की नीड को देखते हुए हमें कैसे उनको हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है. देन थर्ड पॉइंट इज डायरेक्शन. द होल प्लान गोज वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर गाइडेंस और लीडरशिप. अगर लीडरशिप क्वालिटी अगर हमको जो लीड कर रहा है अगर उसके अंदर प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी होगी तो उसके पीछे आने वाले जो भी होंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स से बिलोंग करते हो या फिजिकल रिसोर्स से बिलोंग करते हो, सब कुछ अच्छे से जाएगा. Fourth is coordination. During coordination, wastage of time and energy can be avoided. Coordination makes the work easy. Coordination का मतलब ये हो गया कि सबके बीच में एक संबंध, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो गया, चाहे वो प्रिंसिपल टीचर्स हो गए, चाहे वो वर्किंग स्टाफ हो गया, कुछ भी होगा सबके बीच में अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगा. फिफ्थ है इवेल्युएशन. इवेल्युएशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट. इवेल्युएशन हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ. अब हमारा कोऑर्डिनेशन के बाद में हमको इवेल्युएट भी करना होगा. हमारी कमी अगर कहीं पे है तो हम उस चीज़ को कैसे इवेल्युएट करके उसको सक्सेसफुली उसको हम ठीक कर सकते हैं. तो ये हमारा हो गया पर्पज ऑफ स्कूल मैनेजमेंट. इसके बाद में हमारा है फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट. To develop the goal and policies for various activities of school, to stimulate and direct the development of program designed to achieve goals, and third to evaluate the effectiveness and efficiency by which all the functions are achieved. तो स्कूल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो फंक्शंस हैं वो है, सबसे पहले तो कोई भी स्कूल में वेरियस एक्टिविटीज हम अगर करते हैं तो उनके लिए हमें गोल और हमें पॉलिसीज को डेवलप करना होगा. सेकंड, हमें डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखने होंगे जिससे हमारे गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं. और फिर वही इवेल्युएट करना होगा कि हमने जो भी अचीव करना है, वो जो भी हमने गोल बनाए हैं, कोई भी अपने चीज़ें अचीव करने के लिए वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है, और उसके अंदर अगर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं. अब हमारा इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज. Human resources of the school include the principal, the teachers, the students and other members. सबसे पहले हमारे को
headmaster. The headmaster has to impress the people with whom he is working. He is successful of his social qualities. हेडमास्टर जो प्रिंसिपल टीचर होंगे उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसको देख के हमें लगे कि हम अगर हमारे सर इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम भी वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं. हेडमास्टर शुड बी सोशिएबल, मतलब वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअली अपना ही बस रखना है, उसको सबके साथ मिलकर चलना होगा. तो चाहे वो एक छोटा से छोटा जूनियर स्टाफ क्यों ना हो, अच्छे से अच्छी टीचर क्यों ना हो, उन सबके साथ मिलके मिलकर चलना हो. हेडमास्टर के अंदर डोमिनेंस पावर भी होना चाहिए. डोमिनेंस इन द सेंस कि वो अपने टीचर्स कैसे बातें करे कि अपना स्टाफ उसकी बातों को माने. मतलब ऐसा नहीं कि जो जबरदस्ती करके, बट इस तरह से करे बिहेव कि जो उसका जो नीचे स्टाफ है, जो नीचे टीचर्स हैं, जो भी स्टाफ है वो उसकी बात को माने. तो कैसे प्यार से अपनेपन से अपनी बातों को मनवाए. सेम अडेप्टेबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी. झूठ ऐसा ओरिजिनलिटी इन द सेंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि झूठा फेस करके भाई हम मुंह के आगे कुछ बोल रहे हैं और पीठ के पीछे कुछ बोल रहे हैं. देन हो गया इनिशिएटिव, परसिस्टेंस एंड एम्बिशन. सबसे जरूरी एम्बिशन लाइफ में. अगर टीचर्स एम्बिशन होगा अपने स्कूल को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करने के लिए, प्रिंसिपल टीचर सबसे ज्यादा जरूरी होंगे. अगर एस्टेब्लिश करने के लिए वो एम्बिशन होंगे तो उनके एम्बिशन के देखते हुए उनका सारा स्टाफ, उनके स्टूडेंट सब कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करने के लिए वर्क हार्ड करेंगे. देन उनके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए जजमेंट एंड डिसीजन लेने की, डिस्पोजिशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज, देन कॉपरेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. उसके बाद ड्यूटीज ऑफ द हेडमास्टर्स, प्रॉपरली स्कूल को प्रोग्राम्स को प्लान करना, प्रॉपर एक वे में शेड्यूल को प्रिपेयर करना स्कूल के, और इंफ्रास्ट्रक्चर, द फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप. इसके बाद हमारा है टीचर. क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर्स आर: अ टीचर शुड बी मेंटली हेल्दी. Any teacher who has the ability of giving directions, guidance and management are considered as an effective teacher. Teachers पहले तो सबसे जरूरी है कि mentally healthy हो, physically as well as mentally healthy. Then a teacher should has the ability of directions देने की ability होनी चाहिए, guidance की और manage करने की. टीचर्स को टीचर्स के साथ भी मैनेज करना है, टीचर्स को क्लास के साथ भी मैनेज करना है. स्टूडेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हर स्टूडेंट्स के साथ हमको मैनेज करके आगे बढ़ना है. टू बी द टीचर ऑफ एनी सब्जेक्ट, सबसे जरूरी है हमारे को उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना. अगर हमको नॉलेज ही नहीं होगी उस सब्जेक्ट के बारे में तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे. तो किसी भी सब्जेक्ट की गुड नॉलेज होगी तभी हम आगे बढ़ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं. अ टीचर शुड डील विद दिस क्लास इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर. द टीचर शुड चूज वेरियस एक्टिविटीज फॉर टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट. क्लास में ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक लेके बैठ के पढ़ाने से बच्चों को सब, हर एक्सपेरिमेंट, अगर साइंस का भी टीचर है तो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो हमें उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए. टीचर शुड हैव द एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ टेस्टिंग मेंटल एबिलिटी. So a teacher is the crucial point of the education system. According to H.G. Wells, teacher is the role maker of history. Manu observed a teacher as the image of Brahma. And according to Indian prayer, the teacher is a Brahma, the creator, a God Vishnu, and he is the entire universe. Salutation to him. Then the last topic for my is administrator. An administrator can act as a link between the teacher and the management. Educational administration is a system of proper utilization of workforce and material for effective and well organizing teaching and learning in school and colleges. And administration can act as a link between the teachers and management. Here are the 3 reasons why effective schools are working properly. Administration is so important for students. What is the importance of administration? अब हम वो देखेंगे importance of administration. Allow teacher to focus on teaching. एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक डाटा को बनाएगा, डाटा को प्रेजेंट करेगा, तो भी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अलाउ स्कूल्स टू ओपन कम्युनिकेशन चैनल विद पेरेंट्स. Administrator ensure data is entered in a timely manner, presented to teacher in an easy to use fashion. This allows teachers to focus on their lessons and prioritize students' achievement. मतलब अगर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स का यही काम है कि प्रॉपर वे में डाटा को प्रेजेंट करना, मीन्स टीचर्स के वर्क, स्टूडेंट्स के वर्क,
हर चीज़ का वर्क को प्रेजेंट करके अगर एडमिनिस्ट्रेटर रखता है तो वही चीज़ टीचर्स को भी आइडिया हो जाता है अपने डाटा को देखते हुए कि हम मुझे अब आगे कैसे क्या करना है, क्या मेरे अंदर डेफिशिएंसी रही है, उसको कैसे प्रॉपरली उस पर वर्कआउट करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योर्स डाटा इन एंटर्ड इन ए टाइम से डाटा को एंटर किया जाए, टीचर्स को प्रेजेंट किया जाए, और ताकि टीचर्स अपने लेसन प्लान्स को पर फोकस करके प्रॉपरली वर्क कर सके। सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। Detailed school records provide parents with peace of mind that their child's academic and personal development are looked after, as well as their general safety and daily well-being is also looked after properly. They also ensure that the parents have easy access to their child's information. अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास में हर चाइल्ड का प्रॉपर डाटा होगा, सब कुछ होगा, तो पेरेंट्स के लिए भी ये एक पीस ऑफ माइंड होगा अपने बच्चे के एकेडमिकली कैसा वो वर्क कर रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। Third is administration informed decision. An effective administration department can extract and analyze key data to inform a school strategic decision around education provision. Last में मेरा conclusion is a successful school is about much more than teaching. While good teaching and learning are crucial, the administrators that underpin it is key to provide a well-rounded education that encompasses the whole child. Effective administration and operation support an education that goes well beyond imparting knowledge. ये रेफरेंस यूज्ड फॉर माय प्रोजेक्ट्स। मैंने थोड़ा इंडिया टुडे 2-3 से की साइट से रेफरेंस लिया था। देन रूरल एजुकेशन सिनारियो, ये इसका लिंक है। देन मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन SEWAUSA.organization से ट्राइबल चिल्ड्रन के बारे में थोड़ा पढ़ा था, और www.mygov.in से मैंने जो SC और ST के बारे में, जो ट्राइबल्स का था, उनके बारे में पढ़ा था, और बाकी मैंने लक्ष्मी पब्लिकेशन से हेल्प ली थी। थैंक यू मैम।